5 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 261 रुपए का इजाफा हुआ। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कहा फिर चला महंगाई मैन मोदी का चाबुक। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा सिर्फ 4 महीने में 1518 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर, जबकि अभी साल के 8 महीने बाकी हैं। मोदी की वसूली जारी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी महंगी होती है। 1000 में 7 रुपए कम करके बीजेपी एहसान कर रही है। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? कलकत्ता हाईकोर्ट ने मतगणना से पहले टीएमसी को बड़ा झटका दिया है। काउंटिंग ड्यूटी से केंद्रीय कर्मचारियों को हटाने की मांग खारिज कर दी है। टीएमसी ने गड़बड़ी और राजनीतिक पक्षपात की जताई थी आशंका। चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम से छेड़छाड़ होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले हैं कि कानून के मुताबिक पोस्टल बैलेट को छांटने का काम हो रहा था। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा पोस्टल बैलेट की छंटनी के काम की जानकारी सभी दलों को दी गई थी। उन्हें बुलाया भी गया था, लेकिन वो नहीं आए। मामले को बिना वजह तूल दिया गया। कोलकाता में ईवीएम स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की खबर पर सीएम ममता बनर्जी पहुंची भवानीपुर के स्ट्रांग रूम। ममता स्ट्रांग रूम से लगभग 4 घंटे बाद बाहर निकली। सीएम ममता ने कहा किसी सूरत में ईवीएम की चोरी नहीं होने देंगे। अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी का धरना हालांकि कई घंटे चले। हाई वोल्टेज सियासी गहमागहमी के बाद कुणाल घोष, शशि पांजा ने खत्म किया धरना। धरना खत्म करते हुए कुणाल घोष ने कहा हमारी टीम निगरानी करेगी, ये हमारा अधिकार है और हम सब कुछ कानूनी तौर पर करेंगे। टीएमसी के धरने के जवाब में बीजेपी नेताओं का भी लगा जमावड़ा। बीजेपी ने कहा हार की जमीन तैयार करने के लिए फैला रहे हैं अफवाह। नेताजी इंडोर स्टेडियम स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी समर्थकों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। स्ट्रांग रूम्स के पीछे खड़ी टीएमसी प्रचार गाड़ी को लेकर हंगामा हुआ। कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में स्ट्रांग रूम की बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रवेश द्वार के सामने लगाई गई बैरिकेड। धारा 144 के अंतर्गत भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। टीएमसी नेता शशि पांजा का बयान। कहा कैमरा नंबर 17 में देखा कि स्ट्रांग रूम में लोग थे। स्ट्रांग रूम की जानकारी सभी दलों को देनी थी। शशि पांजा ने कहा बहुत गंभीर चूक हुई है, नियमों का पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घबरा रहे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने ममता पर साधा निशाना। कहा ममता को अंदाजा हो गया है कि बंगाल में उनकी विदाई हो गई है, इसलिए टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कहा भाजपा जब से आई है तब से बेईमानी करके चुनाव जीतती रही है। चुनाव आयोग और बीजेपी के गठबंधन से लोकतंत्र खतरे में है। हमें 4 तारीख की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने संदेश जारी कर 226 से 230 सीट जीतने का दावा किया है। बोली ये बंगाल है, यहां मोदी शाह की चाल कभी सफल नहीं होगी। काउंटी को लेकर ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए मतगणना के दिन अंतिम घोषणा तक केंद्र न छोड़े। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। क्यूआर आधारित आईडी के जरिए एंट्री होगी। इसी के जारी फोटोयुक्त आईडी की सबसे पहले जांच होगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जताई है। टीएमसी को समर्थन देने के सवाल पर टालमटोल जवाब दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा पर शर्तें भी लगाई। जबलपुर के पास बरगी डैम में बड़ा हादसा हो गया। 30 पर्यटकों से भरे क्रूज के पलटने से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। 22 को रेस्क्यू किया गया है। अभी भी कई लापता हैं। तलाशी अभियान जारी। सेना और स्पेशल टीमों ने संभाला है मोर्चा। कोलकाता से पैरामिलिट्री की एक विशेष टीम जबलपुर पहुंची है। हाइड्रोलिक मशीनों और पोकलेन की मदद से क्रूज को बाहर निकालने की कोशिशें जारी। जबलपुर के बरगी डैम में गुरुवार शाम पर्यटकों से भरी क्रूज अचानक तेज आंधी की वजह से पलट गया। खमरिया टापू के पास हुआ हादसे से चीख पुकार मच गई। सीएम मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया है। मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा की है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। कहा कि सड़क निर्माण के फंड आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया। पत्र में लिखा, त्वरित विकास योजना के तहत सत्तारूढ़ दल से जुड़े विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि विपक्षी दलों के विधायकों को केवल 1-1 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए। मजदूरों के हक में आवाज उठाने के लिए आज पंजाब कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वदिंग की अगुवाई में होगा। मजदूर यूनियन मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। राजा वदिंग का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने समय पर मजदूरी संशोधन की समय सीमा को पूरा नहीं किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की ओर से बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र केवल लोगों को ध्यान भटकाने के लिए है। नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंसक श्रमिक प्रदर्शनों के चलते पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है।